इवनिंग। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। मॉनसून आने के साथ ही देश के कई इलाकों में भारी बारिश होने लगी है। कई शहर पानी पानी हो चुके हैं। बारिश नहीं हो रही है, कई जगहों पर बारिश हो रही है, कहीं पर नहीं हो रही है, कहीं पर बहुत कम है। वहां भी जल्द बारिश होने की पूर्ण संभावना है। तो इस बुलेटिन में सबसे पहले बात कर लेते हैं गुजरात की। गुजरात के कई शहरों में भारी बारिश हो रही है। कई जगह स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। कई इलाकों में पानी भर गया है। पूरे इलाके जलमग्न हो चले हैं। गुजरात में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरावली के मोदासा इलाके में भारी बारिश के बाद पानी भर गया है। कई जगह फसलों को भारी नुकसान हुआ है। सूरत में भारी बारिश से सड़कें तालाब जैसी हो गई हैं। स्कूलों की भी छुट्टी करनी पड़ी है। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 6 दिनों के लिए राज्य के कई जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। जामनगर में रंजीत सागर बांध में भी पानी बढ़ रहा है। जामनगर शहर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा रंजीत सागर डैम कल के बारिश की वजह से, क्योंकि उसके कैचमेंट एरिया में करीब 5-5.25 इंच तक की बारिश हुई। कालावड़, जामनगर और लालपुर तालुका जो विलेजेस इसके कैचमेंट एरिया में आते हैं, वहाँ बहुत अच्छी बारिश हुई। उसकी वजह से कल जामनगर का ये रंजीत सागर डैम पूरा भर चुका और उसके ऊपर 2 इंच ओवरफ्लो हो रहा था। इसका सपाटी है 27.5, उसके सामने 27.7 को रात को बह रहा था करीब 12 बजे के आसपास। अहमदाबाद में रविवार को हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई, लेकिन पंचमहल जिले के कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बन गई है। नर्मदा, भरूच और सूरत जैसे दक्षिण गुजरात के जिलों में भी मध्यम से भारी बारिश देखी गई है। सौराष्ट्र क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। बारिश के चलते छोटे बांधों और जलाशयों के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हुई है। एहतियातन राहत और बचाव दल तैनात किए जा रहे हैं। अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस, अहमदाबाद। अब आपको लिए चलता हूं पड़ोसी राज्य राजस्थान में पिछले 5 दिनों से मानसून की तेज बारिश दर्ज की जा रही है। कई जिलों में जबरदस्त बारिश हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने और ज्यादा बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। लोगों से, सरकार से, प्रशासन से कहा है कि तैयारी पूरी रखिए। राजस्थान में मानसून की बरसात जारी है। तेज बारिश से कई नदियां उफान पर हैं। जयपुर, कोटा, टोंक, सवाई माधोपुर, बारां, सिरोही में रविवार को कई जगह तेज बारिश हुई। उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग में भी बादल छाए और कई जगह हल्की से मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में और अधिक बारिश की चेतावनी जारी की है। टोंक और बूंदी जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि जयपुर समेत 15 अन्य जिलों में भारी से अति भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भारी और बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। देखिए, फिलहाल उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों और एमपी के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और इसके असर से पूर्वी राजस्थान के अनेक भागों में मध्यम से तेज बारिश, तो कहीं कहीं भारी और अति भारी बारिश रिपोर्ट की गई है। सबसे ज़्यादा यदि देखें तो 12 डिस्ट्रिक्ट भंवरगढ़ में 190 mm यानी वेरी हेवी रेनफॉल रिपोर्ट की गई है। इसके अलावा 12 डिस्ट्रिक्ट में और भी 3-4 जगहों पर हेवी और वेरी हेवी रेनफॉल रिपोर्ट हुई है। इसके साथ साथ में टोंक और धौलपुर में भी कहीं कहीं हेवी रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है। कई जगहों पर सड़कों पर पानी भरा हुआ है। छोटे बड़े नदी नाले भी उफान पर है। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग के कुछ भागों में 25-27 जून के दौरान आंधी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। मानसून की दस्तक के साथ ही अब उत्तराखंड में बारिश ने तबाही मचाना भी शुरू कर दिया है। प्रदेश के इलाकों में पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। आने वाले 1 सप्ताह के लिए मौसम विभाग ने पूरे उत्तराखंड में बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के साथ ही उत्तराखंड के कई जिलों में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश से कई जगह रास्तों को नुकसान पहुंचा है। राज्य के 40 मार्ग बाधित हुए हैं।
जिनको खोलने का काम किया जा रहा है। उत्तराखंड में अगले 5 दिनों के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 4 धाम यात्रा और पर्यटकों को किसी भी तरह की मुश्किलों से बचाने के लिए राज्य आपदा प्रबंधन विभाग और PWD ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हमने जैसे पूरे आइडेंटिफाई करे हैं कि हमारे कौन कौन से मार्ग ऐसे हैं, कौन कौन से लोकेशन ऐसी हैं जहां बंद होती है, तो वहां पर हमारी सारी ऑलरेडी हमारे JCB डेप्यूटेड हैं। इस समय जो हमारे पास फिगर है 489 JCB पूरे प्रदेश भर में हमने इस पर डेप्यूट कर रखी है। तो ये मान के चला आने वाले समय में और भी मुश्किल बढ़ेगी, क्योंकि बारिश इस बार ज़्यादा है। जैसे जैसे मुश्किलें बढ़ेंगी वैसे वैसे हमारे प्रयास ऑलरेडी हम लोगों ने प्लान कर रखे हैं, सारे हमने आइडेंटिफाई कर रखे हैं कि कौन कौन से ऐसे लोकेशन है जो हम बार बार बंद होते हैं। तो ऐसी लोकेशन जो हमारे 4 धाम रूट पर हैं और हमारी इंपॉर्टेंट रोड्स हैं वहाँ पर हम हमेशा एक रखते ही रखते हैं वहाँ पर। जैसे अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल कलियासौड़ की बात करूँ, उत्तराखंड के तमाम इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। पर्वतीय इलाकों में भूस्खलन को लेकर सतर्कता बरतने की चेतावनी भी दी गई है। भारत एक्सप्रेस के लिए देहरादून से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। तो देवभूमि की तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाई, रिपोर्ट आपको दिखाई। पिछले 24 घंटों से कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार तेज बारिश का सिलसिला जारी है और आने वाले एक हफ्ते के लिए पूरे उत्तराखंड के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किया है IMD की तरफ से। मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, देहरादून से अभिषेक कुमार इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, दिल्ली से मेरे साथ रमेश भी हैं। सबसे पहले अभिषेक आपके पास मैं आ रहा हूं। अभिषेक, देवभूमि उत्तराखंड को लेकर जिस तरीके से अलर्ट जारी किए गए हैं और पिछले 24 घंटे का हाल एक बार आप मुझे बता दें तो। बिल्कुल, देखिए पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर ज्यादा नुकसान है। अभी 2 घंटे पहले की ही बात है, यमुनोत्री पैदल मार्ग में भूस्खलन हुआ है और इस भूस्खलन की चपेट में जो 5 यात्री है वो दबे हैं। ये भी खबर आ रही है कि उनमें से 2 लोगों की मौत है और 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन वहां पर जो है लगातार राहत बचाव कार्य चल रहा है। लेकिन जो पूरे प्रदेश का हाल है वो फिलहाल पिछले 24 घंटे की बारिश में बेहाल है। जो रोड है वो टूटी हुई है, करीब 40 ऐसी रोड है जिनको सुचारू करने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा जो यात्री यहाँ पर हैं, बड़ी बात है क्योंकि 4 धाम यात्रा भी चल रही है। ऐसे में प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है कि मानसून सीजन में जो यात्री हैं उनको परेशानी से कैसे बचाया जाए। तो फिलहाल जितने भी लैंडस्लाइड जोन है, करीब 1104 ऐसे लैंडस्लाइड जोन है जहां पर जो मानसून के समय भारी तबाही होती है, वहां पर करीब 490 JCB और पॉकलैंड मशीन को तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा जो राज्य आपदा प्रबंधन विभाग है वो लगातार मॉनिटर कर रहा है। जिला आपदा प्रबंधन विभाग को लगातार जो है ये कहा जा रहा है कि वो समन्वय स्थापित करें विभागों के साथ और कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में त्वरित एक्शन ले। तो लगातार यही कहा जा रहा है। और जो ठीक है, सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि तैयारियां बिल्कुल पूरी है और आने वाले दिनों के लिए भी अलर्ट जारी है। तो हम उम्मीद करेंगे कि सरकार, प्रशासनिक स्तर और प्रशासनिक अमला भी अलर्ट हो जाए। एक बार मैं वापस आऊंगा आपके पास अभिषेक, मेरे साथ रमेश भी जुड़े हैं राजधानी दिल्ली से। अब रमेश, एक तरफ हम देख रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड में तो जबरदस्त बारिश हो रही है, गुजरात की तस्वीरें भी मैंने देख ली, राजस्थान की तस्वीरें भी देख ली, दिल्ली का इंतजार कितना? देखिए, अगले 24 घंटे के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश में बारिश होने लगेगी और उसके बाद जैसे ही बारिश मानसून जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश आएगा तो आप देखिएगा कि दिल्ली में भी लगातार ये उम्मीद की जा रही है, छिटपुट बरसात हो रही है। पर जिस तरीके से तेज बरसात की ज़रूरत है, उमस और गर्मी से जिस तरह से दिल्ली के लोग परेशान हैं, वो कहीं ना कहीं बादल छाए हुए हैं। तो मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे के अंदर दिल्ली में बरसात होगी और बहुत ही जल्द। आप देखिए कि मानसून की जो गति है, बहुत मानसून के अनुकूल है मौसम, और वो मौसम बहुत जल्द दिल्ली में झमाझम बारिश करने की है। पर देखना होगा कि आने वाले दिनों में कितने दिनों का इंतजार है, क्योंकि लगातार जो मौसम है, बादल आप देखिए आज सुबह से छाए रहे, छिटपुट जगहों पर बरसात हुई, पर इंतजार है झमाझम बारिश का, जिससे कि दिल्ली वासियों, दिल्ली NCR के लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिल सके। और मौसम विभाग का कहना है कि वो बहुत जल्दी होगा। ठीक है, अभिषेक मेरे साथ है। अभिषेक, क्योंकि इस वक्त जो है सरकार प्रशासन के सामने चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा होंगे। एक तरफ मैं लगातार अपने जानने वालों के या मैं सोशल मीडिया खंगालूं तो बड़ी संख्या में लोग जो है वो उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, देहरादून भी घूमने पहुंच रहे हैं, कैंपटी फॉल भी घूमने पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ जो धार्मिक यात्राएं हैं उनके लिए भी लोग लगातार पहुंच रहे हैं। ऐसे में सरकार के सामने कई सारे चैलेंजेस होंगे, लेकिन इस तरीके से इस कैसे चीज़ों को टैकल किया जाए, ऑब्वियसली उसके लिए अधिकारियों ने पहले ही ब्लूप्रिंट तैयार किया होगा। उसके हिसाब से तैयारियां आप देख पा रहे हैं, क्योंकि आप ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लोगों से भी संवाद कर रहे हैं, टूरिस्ट से भी संवाद कर रहे हैं, वो तैयारियां हैं ग्राउंड पर? बिल्कुल, देखिए तैयारियां तो दिख रही हैं, लेकिन अभी क्योंकि मौसम अभी बदला है। अगर 2-3 दिन पहले की बात करें तो
मौसम बदलना शुरू हुआ है और मानसून की दस्तक कल ही उत्तराखंड में हुई है। ऐसे में क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की है वो तो आने वाले दिन में ही पता लग पाएगा, लेकिन फिलहाल जो है दावे हैं। एक और बात यह है कि अगले 5 दिनों के लिए उत्तराखंड के जो मौसम है वो सभी जिलों में, सभी जो 13 जिलों हैं वो मुश्किलों भरा हो सकता है, क्योंकि पूरे प्रदेश में अगले 5 दिन का येलो और ऑरेंज अलर्ट, खासतौर पर देहरादून, नैनीताल और चंपावत, ये 3 जिले ऐसे जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया और बाकी 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो एहतियातन के तौर पर प्रशासन की तैयारी जरूर है, लेकिन नैनीताल एक ऐसा स्पॉट है जहां पर 12 महीने पर्यटक वहां पर आते हैं और देहरादून ऐसा स्पॉट है जहां से गंगोत्री और यमुनोत्री की जो यात्रा है वो होकर के निकलती है। इसके अलावा यहाँ पर जो पिकनिक स्पॉट है, सहस्त्रधारा हो या फिर गुच्चू पानी या और जो अन्य पर्यटक स्थल है, मसूरी का रास्ता यहाँ से होता है। तो मुश्किलें बहुत हैं, लेकिन जिस तरह प्रशासन कह रहा है कि उसने जगह जगह तैयारी की है, लैंडस्लाइड जोन कहाँ कहाँ पर है उसको चिन्हित किया है और वहां पर जो फोर्स है वो भी डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। तो प्रशासन की तो तैयारी पूरी है, लेकिन जैसे जैसे मौसम आगे बढ़ेगा, ऑब्वियसली रियलिटी चेक तो तभी होगा अगर परिस्थितियां, वैसे तो हम चाहते हैं परिस्थितियां बिल्कुल बढ़िया रहे, व्यवस्था बिल्कुल शानदार रहे। जो अलग अलग राज्यों में बारिश हो रही है, आगे भी उस संवाद को बढ़ाएं। उससे पहले 5 तस्वीरें हमने तैयार की। 5 तस्वीरों में 5 शहरों का क्या नजारा है वो आप देखिए। राजधानी दिल्ली, अभी कुछ जगहों पर बारिश हुई, बीच में एक आध दिन हल्की फुहार हुई, लेकिन जो मानसून का इंतजार है वो अभी थोड़ा इंतजार में ही है, उसका इंतजार अभी भी है। फिर आप देखिए सूरत की तस्वीरें। सूरत में तो जो है सड़कें जलमग्न हो रही हैं। ये स्कूल के स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, यही मस्ती कर सकते हैं। बाकी जिसको काम पर जाना होगा या जो छोटे बच्चे होंगे, क्योंकि मौसमी बीमारियां भी काफ़ी फैलती हैं, एक जगह पर पानी जमा रहे, फिर बुजुर्गों को इससे काफ़ी दिक्कत होती है। रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए आपको चैलेंजेस और बढ़ जाते हैं। नासिक की तस्वीरें देखिए, कई मंदिर जो है जलमग्न हो गए हैं। तस्वीर आपके सामने रख रहा हूँ। उत्तराखंड में भी हालात क्या है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। देहरादून में भी लगातार बारिश हो रही है। उत्तराखंड के इंटीरियर इलाकों में भी, पिथौरागढ़ हो गया, पौड़ी के कई इलाके हो गए, सतपुरी हो गया, उस तरफ तेज बारिश लगातार देखी जा रही है। अब नासिक की तस्वीर आपने देखी। महाराष्ट्र के नासिक में बारिश के कारण पानी पानी हर जगह नजर आ रहा है। जिले में सभी नदी नाले उफान पर हैं। सड़कों की हालत बद से बदतर हो गई है। जहां पर कभी मोटरसाइकिलें और गाड़ियां चला करती थी, आज ऐसी हालात हैं कि वहां पर आप बोट भी दौड़ा सकते हैं। ये नजारा है महाराष्ट्र के नासिक का। जिस तरफ भी देखिए पानी ही पानी है। मंदिरों से लेकर इमारतों तक पानी में डूबी दिख रही है। बांध क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश की वजह से गंगापुर धरण में पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। नदियां और नाले सब उफान पर हैं। प्रशासन की ओर से नदी किनारे के नागरिकों से अपील की गई है कि वो सतर्क रहें, नदी के प्रवाह में कोई न जाए और अपने पशुधन, जरूरी वस्तुएं और सेंटीमीटर पंप सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दें। प्रशासन लगातार लोगों को चेतावनी जारी कर रहा है। सावधान। नासिक महानगर पालिका की तरफ से आपको नागरिकों को सूचित किया जाता है कि गंगापुर डैम से 6000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इसलिए आप अपनी कारें, गाड़ियां और आप खुद भी भाविक लोग सुरक्षित स्थल पहुंच जाएंगे। बारिश का यही हाल रहा तो आने वाले समय में हालात और बिगड़ना तय है। यही वजह है कि सभी सरकारी एजेंसियों को सावधानी बरतने के लिए कह दिया गया है, ताकि आने वाले किसी भी आपात स्थिति का मुकाबला किया जा सके। भारत एक्सप्रेस के लिए नासिक से अभिषेक पांडे की रिपोर्ट। और अब बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की। दिल्ली एनसीआर के लोगों को सोमवार को गर्मी से और उमस से थोड़ी राहत मिली है, फौरी राहत है। दोपहर बाद कई इलाकों में बारिश देखने को मिली। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अब ऐसे इंडिकेशंस आ रहे हैं। मौसम विभाग भी कह रहा है कि अगले 24 घंटों में मेघ जो है बरस सकते हैं राजधानी दिल्ली में। दिल्ली और एनसीआर के निवासियों को अब गर्मी से राहत मिलती दिख रही है। दिल्ली के कुछ इलाकों में बारिश होने से तापमान में कमी आई है। मौसम विज्ञान विभाग की भविष्यवाणी दिल्ली में काम नहीं आ रही थी। मौसम विभाग लगातार भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी करता रहा, लेकिन भारी बारिश का अलर्ट सिर्फ बूंदाबांदी में तब्दील होता हुआ नजर आया। आलम ये रहा कि दिल्ली के आधे हिस्से में तो कहीं कहीं पर तेज बारिश कुछ मिनट के लिए देखने को मिल रही है और यही हाल पूरे एनसीआर में भी है। आधे हिस्से में बारिश है, जबकि आधे हिस्से में गर्मी और उमस ने लोगों को परेशान कर रखा है। जबकि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार और रविवार तक मानसून के आने का दावा किया था।
अब सबकी नजरें टिकी हैं मानसून की आधिकारिक दस्तक पर, जो आमतौर पर 27 जून तक दिल्ली पहुंचता है। मौसम विभाग के मुताबिक 28 जून तक बारिश के आसार बने रहेंगे। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। वैसे भी दिल्ली एनसीआर में मानसून थोड़ा लेट ही पहुंचता है। हम कहीं ना कहीं मेंटली भी इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहते हैं। मेरे साथ दिल्ली से मेरे सहयोगी रमेश कुमार मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश जी, इससे पहले भी हमने कई आपकी रिपोर्ट्स देखी हैं जिसमें आप दिखा रहे थे कि दिल्ली में लगातार वाटर लॉगिंग की दिक्कत ना हो। मिंटो रोड, ITO, इसके अलावा जो जमुना पार्क के इलाके हैं जिसमें भजनपुरा हो गया, वो पूरा मोनास्ट्री का पूरा कैंप हो गया, जहाँ पर बरसात के बाद बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाता है, वहाँ से गुजरना दुभर हो जाता है। और कोई नहीं कहेगा कि भारत जो कि चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसकी राजधानी की सूरत ऐसी हो सकती है। इस बार कई प्रोजेक्ट्स दिल्ली सरकार चला रही थी, अब डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की सरकार भी हम सुन रहे थे, वो प्रोजेक्ट्स पूरे हो गए? देखिए, ट्रिपल नहीं, आप 4 इंजन की सरकार कर सकते हैं। केंद्र में, राज्य में, MCD और NDMC चारों जगह इस समय बीजेपी मौजूद है और लगातार बीजेपी सरकार 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में आई है। और वो चाहती है, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री का निर्देश है कि दिल्ली के लोगों को राहत मिले, दिल्ली के लोगों को कुछ परिवर्तन लगे, क्योंकि लगातार 27 सालों तक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के राज में दिल्ली लोगों की दुर्दशा बढ़ी है। उसी का कारण है कि आप देखिए, चाहे मिंटो रोड का आपने जिक्र किया हो, चाहे ITO का जिक्र किया हो, साथ ही साथ आपने जो मोनेस्ट्री की बात बताई, जो कश्मीरी गेट के पास बस अड्डा है, ये सब निचले इलाके हैं। जो कश्मीरी गेट के पास है वो यमुना का किनारे का इलाका है, तो पानी चारों तरफ से बहता हुआ वहाँ इकट्ठा होता है। और यही हाल चाहे मिंटो रोड पे जो भी निचला स्थान है वहाँ पे पानी इकट्ठा होगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। पर पानी तुरंत इकट्ठा होए और तुरंत वहाँ से निकाला जा सके, इसके लिए पहले भी इंजन सेट लगाए जाते थे, पर उसमें लगातार काम नहीं होता था। पता चलता था जब बाढ़ आती थी तब वो इंजन स्टार्ट होते थे। अब जो मिंटो रोड की जो स्थिति है, वहाँ पे ऑटोमेटिक इंजन लगाया गया है, पंप से जो पानी को निकालेगा और दूसरे तरफ बड़े नाले की तरफ प्रवाहित करेगा। इसी तरह तमाम, अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास देख लीजिए, ITO के पास दीजिए, वहाँ बड़े बड़े इंजन लगाए। दिल्ली के तमाम इलाके जहाँ पानी इकट्ठा होता है वहाँ पे बड़े बड़े इंजन लगा के पानी निकालने की व्यवस्था की गई है। पर जैसा कि पिछले दिनों जब बरसात हुई तो आप देखिए कि मिंटो रोड पर ही पानी इकट्ठा हो गया, उसमें एक गाड़ी फंस गई और पर उसके तत्काल उसको खाली करा लिया गया। पानी जो वहाँ इकट्ठा हुआ था उसको निकाल दिया गया। तो पानी इकट्ठा होगा, उसको निकालने की सरकार ने व्यवस्था की है, पर अभी पूरी नालियों की सफाई नहीं कंप्लीट हुई है, ये एक बड़ी दुविधा है। दूसरा ये है कि बरसात का गति क्या है। आप देखिए कि लगातार मौसम विभाग कह रहा है कि बरसात होगी, अभी 2 दिनों से छिटपुट बरसात हुई है, उस तरह की बरसात नहीं हुई कि दिल्ली के लोग उमस से राहत पा सके। दिल्ली में जो मानसून आता है वो 29 और 30 जून के आसपास आता है, पर मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार जो मानसून है वो पहले आएगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 24 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश में हर जगह मानसून की बरसात होने जा रही है। और उसके बाद आप देखिए कि दिल्ली उससे सटा हुआ है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जैसे बरसात शुरू होगी, मानसून के जैसे बादल अभी भी छाए हुए हैं, पर जो बरसात है उसका इंतजार है। अलर्ट भी जारी कर रखा है मौसम विभाग ने, और ये वर्षा आज ही नहीं होनी है, ये लगातार वर्षा 29 जून तक जारी रहेगी और छिटपुट बादल चमकेंगे, बिजलियां गिरेंगी, 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। तो कहीं ना कहीं दिल्ली वालों को अब मानसून का इंतजार खत्म होने वाला है और बहुत जल्द दिल्ली में झमाझम बारिश होगी और दिल्ली का मौसम फिर से एक बार खुशनुमा होगा और लोग इसे इंजॉय करेंगे। ठीक है, मैं वापस आऊंगा आपके पास। अभिषेक भी मेरे साथ है। अभिषेक, तेज बारिश होना, मैं खुद उत्तराखंड से ताल्लुक रखता हूं, लेकिन तेज बारिश हमेशा से पहाड़ी राज्यों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। कई बार चंपावत, अभी आपने जिक्र किया, कई बार हम खबरें पढ़ते हैं कि बादल फटने से बड़ी त्रासदी आ गई या लैंडस्लाइड एकाएक हो गया, कोई कुछ समझ पाता उससे पहले पूरा पहाड़ दरक कर नीचे आ गया। ऐसे में इस बार क्या खास तैयारी है सरकार की तरफ से कि कैजुअलिटीज ना हो? बिल्कुल, देखिए, ये सबसे बड़ी चुनौती अगर पर्वतीय क्षेत्रों में माने तो ये सबसे बड़ी चुनौती है। और इसलिए भी है क्योंकि पहाड़ का एक हिस्सा ऐसा है कि जहां पर आप चल रहे हैं और दूसरा हिस्सा जो ऊपर की तरफ है, आपको इस बात का पता ही नहीं है, अंदाजा भी नहीं है कि ऊपर बारिश हो रही है और ऊपर से लैंडस्लाइड हो जाए। तो इस तरह की चीजों को रोकने के लिए एक तो ड्रोन सिस्टम से निगरानी की जा रही है। सबसे बड़ी चीज है जो प्रशासन ने इस टेक्नोलॉजी को बढ़ाया है। पहले कुछ एक जो सबसे ज्यादा डेंजर जोन थे वहां पर इस तरह की निगरानी की जा रही थी, लेकिन अब जो है उन डेंजर जोन, करीब 1100 से ज्यादा ऐसे डेंजर जोन थे जिनको चिन्हित किया गया है और उन सभी की जो निगरानी है वो ड्रोन के जरिए की जा रही है कि वहां पर ऊपर की तरफ कोई दिक्कत तो नहीं है, लैंडस्लाइड तो नहीं है। इसके अलावा त्वरित एक्शन हो उसके लिए SDRF
और एनडीआरएफ, इनकी चौकियों को बनाया गया है, एसडीआरएफ की चौकियों को बढ़ाया गया है, और जो डिप्लॉयमेंट एनडीआरएफ का है उसको भी रास्ते भर में कर दिया गया है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है। एक और चुनौती, क्योंकि कुमाऊं में सबसे ज्यादा बारिश होती है, हमने पिछले साल भी देखा कि जो चंपावत जिला है वहां पर बाढ़ जैसे हालात देखने को मिले थे, लेकिन इस बार जो है विशेष तौर पर आपदा प्रबंधन विभाग ने जो मौसम विभाग है उसके साथ कोऑर्डिनेशन किया है। लगातार ये किया जा रहा है कि 3-3 घंटे में मौसम का अपडेट दिया जा रहा है कि किस तरह का अपडेट रहेगा, और उसी के हिसाब से जो जिला आपदा प्रबंधन है वो लगातार तैयारी कर रहा है और अपने साथ सभी विभागों के साथ उसको शेयर भी करता है। तो ये सबसे अच्छा काम फिलहाल जो राज्य आपदा प्रबंधन है उसने किया है। उसके अलावा जो पीडब्ल्यूडी विभाग है उसने भी त्वरित एक्शन के लिए जगह जगह जो मशीनों का डिप्लॉयमेंट है वो कर दिया है, ताकि अगर कोई रास्ता अगर कोई अवरुद्ध हो तो उसको तत्काल खोला जाए या जल्द से जल्द खोला जाए। इसके साथ ही साथ जो जितने भी पर्यटक स्थल है या फिर चारधाम यात्रा की अगर हम बात करें तो मौसम अगर बिगड़ता है या रास्ता अवरुद्ध होता है तो वहां पर अगर लोग रुकते हैं तो उनको रोकने के लिए जगह जगह होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं ताकि लोगों को परेशानी ना हो। वहां पर रहने खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है। तो ये पूरा जो अमला है, जो सरकारी जो तंत्र है वो लगातार यही कोशिश कर रहा है कि जो मानसून सीजन इस बार है कम से कम पिछली जो गलतियां हुई हैं उनसे सीखा जाए, जो लूपहोल्स थे उन लूपहोल्स को हम जल्द से जल्द भर दें और कम से कम परेशानी हो, लेकिन इतनी ना हो कि किसी की जान पर बनाए, कोई कैजुअलिटी हो जाए, क्योंकि वो खबर भी हम पढ़ते हैं अच्छा नहीं लगता। अब रमेश जी मैं आपके पास आ गए, बिल्कुल आखिर वक्त मेरे पास है। रमेश जी पिछली बार भी हमने बात की थी, पिछली बार अब दिल्ली एनसीआर वासी हम खुद को कहते हैं, दिल्ली वाले जैसे ही नोएडा में एंटर हो जाते हैं ना, गाड़ी लेकर आप भी घूमते होंगे, नोएडा की सड़क और दिल्ली की सड़क में बहुत फर्क आम दिल्ली वासी महसूस करता है। वो कहते हैं हम राजधानी में रहते हैं, बावजूद इसके एनसीआर की सड़कें ज़्यादा अच्छी हैं। पिछले बुलेटिन में जब आप मुझसे जुड़े थे, जब हम पिछली बार मौसम की बात कर रहे थे, आप आईएमडी की बिल्डिंग के बाहर थे और आपने अपनी रिपोर्ट में लाइव दिखाया था कि देखिए ये वीआईपी इलाका है लेकिन गड्ढे इतने हैं। अभी उस दिशा में उन गड्ढों को भरने के लिए, क्योंकि कई बार ये बहुत बड़े चैलेंजेस हो जाते हैं, छोटे छोटे गड्ढे जिसमें 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स पलट जाते हैं, कैजुअलिटी जैसी बातें आ जाती हैं, इस दिशा में भी ब्लूप्रिंट तैयार है कि नहीं है? बिल्कुल, बहुत ही गंभीर बात है और इस तरह की बहुत घटनाएं होती हैं जिसमें जान और माल दोनों का नुकसान होता है, गाड़ी भी डैमेज होती है और उसमें जो सवार होते हैं उनकी मृत्यु भी होती है। और वो गड्ढे कहीं ना कहीं तमाम जगहों पे सरकार उसको बना रही है, क्योंकि पिछली सरकार जो थी वो कहीं ना कहीं लगातार केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की सड़कों में उलझी रहती थी और वो कामों को उतनी गति नहीं दे पाती थी जितनी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। और इसी का नतीजा है कि सड़कों पर गड्ढे भरे जा रहे हैं। पर सारे गड्ढा मुक्त सड़क हो गई हो ऐसी भी बात नहीं है। हाँ। तमाम सड़कों पे ऐसे गड्ढे हैं जो कि बरसात के समय में जानलेवा हो सकते हैं। सरकार उस पर काम करना चाहिए और गति से काम करना चाहिए। पर अभी ये नहीं कहा जा सकता कि दिल्ली की सारी जो सड़कें हैं वो गड्ढा मुक्त हो चुकी हैं, क्योंकि लगातार सड़कों पे तमाम गड्ढे दिखाई देते हैं जिसमें तमाम तरह की तकलीफें होती हैं और तमाम तरह की कैजुअलिटी होती है और बरसात में ये कैजुअलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सरकार को देखना होगा कि कैसे इन गड्ढों को, सड़क को मुक्त करती है, गड्ढा मुक्त सड़क बनाती है और उसके बाद दिल्ली की जनता को एक बेहतर जीवन जो देने का वादा करके सरकार आई है 27 साल बाद, वो कैसे लोगों को जल भराव से, गड्ढा मुक्त से और तमाम तरह की जो समस्याएं होती हैं, जाम एक बड़ी समस्या है बरसात के समय में। और ये बिल्कुल सच बात है। अब देखिए हम मीडिया कर्मी हैं, हमारा भी धर्म बनता है कि वो रियलिटी चेक हम कराएं, कम से कम वो आईनाम दिखाएं। अब दिल्ली में जरूर काम हो रहा है, तेज गति के साथ काम हुए, नालों से गाद निकालने का काम बहुत तेजी से शुरू हुआ, लेकिन नालों से गाद निकाला और वहीं पर फुटपाथ पे अभी तक जमा है। दिल्ली के कई ऐसे इलाकों में मैंने खुद देखा है। अब थोड़ी बहुत बारिश होगी, वापस वो गाद कहाँ जाएगा? उसी नाले में जाएगा। तो वो मेहनत भी बर्बाद है, इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे ही खराब हो गया, जो पैसे लगे वो भी बर्बाद, आम टैक्स पेयर के पैसे भी खराब, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि दिल्ली में वाटर लॉग ना हो, एक बार फिर से ढाक के वही 3 बात, इन चीज़ों पर भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। थैंक यू सो मच रमेश जी, आप जुड़े मेरे साथ। बहुत धन्यवाद अभिषेक, आप जुड़े मेरे साथ। तो मौसम विभाग अलर्ट कर रहा है, आपको भी अलर्ट हो जाना चाहिए, सरकार प्रशासनिक अमले को भी अलर्ट हो जाना चाहिए। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्ते।